बड़ी ना उफनने लगी बनास नदी का पानी पहुंचा मातृकुंडिया। मातृकुंडिया का गेज पहुंचा 15 फीट के करीब। बागेरी पर अब भी चल रही है 1.25 फीट की चादर। राजसमंद जिले में रिमझिम से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। नंदसमंद के 7 गेट खोलने के बाद रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के बनास नदी में तेज गति से पानी बहने लगा और बुधवार सुबह करीब 10 बजे रेलमगरा से जीतावास को जोड़ने वाली पुलिया के करीब 1 फीट तक पानी बहने लगा। इस तरह पूरी बनास ही उफान पर आ गई और जिसके चलते कई रास्ते कट गए, कई गांवों का संपर्क भी कटने लग गया। नंदसमंद के गेट खोलने के बाद नदी में पानी बुधवार सुबह से ही बढ़ने लग गया था और सुबह 11 बजे जीतावास काजवे को पार करते हुए पानी बामनिया कला की ओर आगे बढ़ा और प्रातः 11 बजे नदी का पानी बामनिया कला एनीकट को पार करते हुए बनोतिया से पचमता के मध्य एनीकट को पार करके अपराह्न 3 बजे गिलोन गांगास के मध्य बने काजवे को लांघते हुए मातृकुंडिया बांध में पानी पहुँच गया, जिससे बांध का जो गेज है लगातार एकाएक बढ़ गया और करीब 15 फीट के करीब आज सुबह तक उसका गेज पहुंच गया है। मातृकुंडिया बांध सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता धीरज बेनीवाल ने बताया कि नदी में पानी की भारी आवक होने से बांध का जल स्तर बुधवार शाम को 14.5 के आसपास था और आज 15 के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। बांध की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उसमें 22.6 फीट पानी भरा जाता है। नदी पानी की इस तरह से आवक होती रही तो अगले सप्ताह तक बांध की भराव क्षमता तक भरे जाने की उम्मीद है और जल्द ही इसके गेट जो मेजा बांध के लिए खोले जा सकते हैं। बनास नदी में तेज बहाव में पानी आने के चलते जगह जगह तटवर्ती गांवों को जोड़ने वाले काजवे बंद हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं, जिससे गांवों की आवाजाही भी पूर्ण रूप से बंद हो गई है। जीवाखेड़ा से जीतावास, बामनिया कला से कूरज मार्ग, पचमता से पनौतिया एवं गिलूंड से गांगास मार्ग पर बने काजवे और एनीकटों पर पानी की आवक के चलते पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए और आवाजाही लोगों की बंद कर दी गई हैं। काजवे से आवाजाही बंद किए जाने के कारण तटवर्ती गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। नदी में पानी के तेज बहाव को देखते हुए तटों पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नदी में पानी का तेज बहाव होने के बावजूद भीलवाड़ा जिले के मंडपिया निवासी रतनलाल जाट बाइक पर बामनिया कला एनीकट के ऊपर बहते पानी को पार करने लगा। इसी दौरान पानी का तेज बहाव होने से वह एनीकट की पाल से असंतुलित होकर बाइक सहित बह गया। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पानी में उतरकर रतनलाल जाट को बचा लिया, लेकिन उसकी बाइक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन और अलर्ट हो गया और क्षेत्रीय लोगों को सतर्क कर दिया है कि कोई भी बहते पानी के पास न जाए। बनास नदी में कुरज क्षेत्र में बढ़े हुए जलस्तर को देखने के लिए बड़ी तादाद में ग्रामीण नदी के किनारे पहुंच गए। क्षेत्र के गोगाथला, कुरज आदि के किनारों पर गांव के किसानों व आम जन के लिए सिंचाई व पेयजल के बनास नदी के प्रमुख स्रोत हैं। ग्रामीणों ने बनास नदी में सतत रूप से जल प्रवाहित होने पर खुशी व्यक्त की है। उधर खमनौर क्षेत्र की बात करें तो खमनौर में माना तालाब भी छलक गया, जिस पर 3 इंच की चादर चल रही है। तालाब छलकने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। इस तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में डीएमएफटी से 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे तालाब की पाल में लीकेज रोकने व आसपास के सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था। हालांकि पिछले साल भी पानी का लीकेज बंद नहीं हुआ। इससे निर्माण कार्य और मरम्मत को लेकर कार्य पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार बनास नदी, गोमती नदी और खारी नदी, चंद्रभागा नदी में पानी की आवक लगातार बनी हुई हैं और पिछले 2-3 दिनों से जो भारी बारिश कुंभलगढ़, गढ़बोर क्षेत्र में हुई, उसके चलते नदी नाले सभी फिर से उफान पर बहने लगे और इसके चलते चाहे गोमती नदी हो, बनास नदी हो, सब दोनों ही नदियों में पानी की आवक एकाएक बढ़ गई हैं और इसका असर निचले इलाके में भी देखने को मिल रहा है। अब तक अगर तालाब बांधों की गेज की स्थिति देखी जाए तो राजसमंद झील जो कि 30 फीट भराव क्षमता वाली हैं, अब तक 18.75 फीट पानी आ चुका है।
माताजी का खेड़ा जो 21 फीट भराव क्षमता वाला तालाब में 7.80 फीट पानी आया है। भरई तालाब में 17 में से 8.5 फीट पानी की आवक हुई है। सांसेरा में 11 में से 5.5 फीट पानी की आवक हुई है। मनोहर सागर सरदारगढ़ तालाब में जो 11 फीट भराव क्षमता का है उसमें 4.70 फीट पानी की आवक हुई है। कुंडली बांध जो देवगढ़ का है पहले से ओवरफ्लो चल रहा है। काला भाटा देवगढ़ वो भी ओवरफ्लो चल रहा है। नंसमंद पहले से ओवरफ्लो है, उसका घारी फीडर में पानी चल रहा है। वरई फीडर में पानी जा रहा है। राजसमंद झील को भरने के लिए जा रहा है और बनास नदी पर भी 9 इंच की चादर चल रही है यहाँ पर। और बागेरी बांध की बात करें तो वहाँ पर सवा फीट करीब 16 इंच की चादर लगातार बागेरी बांध पर बनी हुई है। सवा फीट के करीब चादर बागेरी बांध पर चल रही है और ये पानी लगातार बनास नदी और राजसमंद झील की तरफ व भरई बांध को भरने के लिए जा रहा है। चिकलवास बांध जो 64 फीट की भराव क्षमता है उसमें अब तक 62 फीट पानी भर चुका है। अब 2 फीट और खाली रह गया है, वो भी छलकने को आतुर बना हुआ है। भीम का भोपाल सागर तालाब जो कि ओवरफ्लो चल रहा है। इसी तरह स्वरूप सागर राजनगर में उसमें अभी पानी की आवक नहीं हुई है, जबकि रेलमुगरा के खंडेल तालाब में जो 8.5 फीट भराव क्षमता का है उसमें करीब 8 फीट के आसपास पानी भर चुका है और जल्द ही छलकने की उम्मीद जताई जा रही है। देवगढ़ के नीमजर तालाब जो 23 फीट भराव क्षमता का है वह ओवरफ्लो चल रहा है। कोंठवा पिकअप वियर नाथद्वारा 14 फीट का है, वह भी ओवरफ्लो चल रहा है। भीम टैंक, भीम रपट, बड़ा तालाब ये सभी लबालब हैं और इन पे ओवरफ्लो का पानी चल रहा है। ये इसके अलावा तहसीलवार बारिश की स्थिति देखी जाए तो आमेट में 13 mm बारिश दर्ज की गई। आज सुबह 8 बजे तक का ये आंकड़ा है, उसमें आमेट में 13 mm, भीम तहसील में 5 mm, देलवाड़ा में 4 mm, घटबोर में 6 mm, खमनौर में 7 mm, केलवाड़ा में 3 mm, कुंवारिया में 9 mm, नाथद्वारा में 2 mm, रेलमुगरा में 10 mm और राजसमंद तहसील क्षेत्र में 4 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा देवगढ़ तहसील क्षेत्र में कोई भी बारिश नहीं हुई है। हालांकि सभी नदी नालों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन जगह जगह पर तैनात हैं, अलर्ट हैं। प्रशासन द्वारा और जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल द्वारा भी आम जन से लगातार अपील की जा रही है कि वे बहते पानी के नज़दीक न जाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके।